दोस्तों आज की वीडियो लंबी होने वाली है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा कि आप अगर डायरेक्टली ग्रेट और बेस्ट मूवीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं और शुरू से वर्स्ट टू बेस्ट आप नहीं सुनना चाहते तो आप डायरेक्टली इन टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में चैप्टर्स भी इंक्लूड कर दूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में और आज हम बात करेंगे एवरी मूवी आई हैव सीन इन 2024 के बारे में फर्स्ट टाइम। तो जो भी मूवीज़ मैंने पहली बार देखी हैं इस साल, अगर वो पुरानी भी है तो मैंने उनको पहली बार देखा है ये साल। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआती भाग में हम बात करेंगे सबसे बकवास मूवीज़ की और आगे बढ़ते बढ़ते फिर सम ऑफ द बेस्ट मूवीज़ पर हम जाएंगे। तो बकवास मूवीज़ से शुरू करते हैं। साल की सबसे घटिया फिल्म का अवार्ड मैं देना चाहूँगा जोकर फॉली ड्यू को, या जोकर पार्ट 2 आप कह लें। बहुत ही बकवास रायता फैलाया है होकिन फिनिक्स और लेडी गागा ने, और टॉड फिलिप्स ने जितना अच्छा निर्देशन पहली फिल्म में किया था उतना ही तबाही इस फिल्म में उन्होंने मचाई है। इस पर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, रिव्यू इसका मैंने दिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं। पिंक पैंथर रिटर्न्स करके मूवी है 1975 की। पीटर सेलर्स इसमें है। एक पिंक पैंथर की एक पुराने मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है। आपने अगर पिंक पैंथर मूवीज़ देखी हैं तो आपने नई वाली देखी होंगी जिसमें स्टीव मार्टिन है, और उसकी सेकंड पार्ट में स्टीव मार्टिन की सीरीज़ जो है पिंक पैंथर की, उसकी सेकंड पार्ट में ऐश्वर्या राय जी विलन है। तो ये हम पुरानी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो 1975 की जो पिंक पैंथर है, पिंक पैंथर रिटर्न्स करके, बहुत ही बेकार मूवी है, बहुत स्लो पेस्ड है, इवन पुरानी मूवीज़ के हिसाब से भी बकवास मूवी है। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी की सुरक्षा। बेसिकली ये जेम्स बॉन्ड मूवीज़ की एक कॉपी है और बहुत ही घटिया कॉपी है, उस तरह का बजट नहीं था। और आप 1970s की कुछ 60s की आप मूवी देखेंगे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, धर्मेंद्र जी की एक मूवी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने जेम्स बॉन्ड वगैरह से इंस्पिरेशन लिया है, दूसरे यूएस के स्पाई मूवीज़ से, हॉलीवुड स्पाई मूवीज़ से। बहुत मतलब अच्छी मूवीज़ हैं, आप देखेंगे टेक्निकली देखने में आपको लगेगा वो वैसी फील आएगी। मगर सुरक्षा में देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। 80s की मूवी है ये आई थिंक। अब 1980s में मिथुन को आपने लिया है, सही किया, लेकिन उसके बावजूद आप अगर वो जेम्स बॉन्ड वाला फील आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। मैं बड़े बड़े सेट की बात नहीं कर रहा हूँ करोड़ों के, लेकिन जैसी फीलिंग आती है, जैसे आप सस्ते में भी काफ़ी सीन फिल्माए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही बकवास, बिल्कुल वो फील नहीं आई है। और मिथुन जी जिस तरह के किरदार करते हैं और जिस तरह के वो एक्टर हैं, वो जेम्स बॉन्ड का जो पर्सोना है उनको बिल्कुल, मेरे हिसाब से पर्सनली उनको बिल्कुल सूट नहीं किया है जो उन्होंने इस मूवी में करने की कोशिश की है। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। ये एक हॉलीवुड मूवी है। ये कहानी है जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट कहाँ से आया, तो मूवी क्यों बेकार है मैं आपको ये समझाता हूँ। बेसिकली ये मूवी 3.25 घंटे की है और कहानी को बहुत अच्छे से भी, कई मूवीज़ बनी है जीसस क्राइस्ट पर, बहुत अच्छे से भी आप बता सकते हैं, एक फास्ट पेस भी बता सकते हैं। इस मूवी का एक एक सीन बहुत स्लो है और ये मूवी इतनी सुंदर है देखने में, लेकिन अफसोस ये होता है इस मूवी में कोई हरकत नहीं होती। कुछ ऐसे सीन हैं आप देखेंगे आपको विश्वास नहीं होगा किस तरह से इन्होंने ये सीन बनाया है। मतलब अभी देखने में बहुत अविश्वसनीय लगेगा, इससे लगेगा आप कोई कला को देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कितनी बोरिंग तरह का वो है। डायलॉग्स भी, डायलॉग डिलीवरी भी जो है, डायलॉग्स भी जो बोलते हैं, मैं अब जीसस क्राइस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं जो दूसरे बाकी के किरदार हैं और जो उनके आसपास के जो किरदार हैं, बहुत ही स्लो डिलीवरी, बहुत सोच कर, और एक एक सीन में बहुत मतलब थिंकिंग वाले जो सीन होते हैं, जैसे बताया जाता है किरदार कुछ सोच रहा है, बहुत ऐसे सीन हैं मूवी में, अननेसेसरी सीन्स हैं जो स्टोरी से रिलेट भी नहीं करते, मैच भी नहीं करते। और बहुत बहुत कम ऐसे सीन हैं जहाँ पर एक्चुअली कुछ हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बताया जा रहा है। या जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर भी अगर आप मूवी बना रहे हैं तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट सीन्स हो रहे हैं उनकी लाइफ में और जिस तरह की स्टोरी है, बहुत कुछ अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन उस तरह का वो बना नहीं पाए। बेन हर करके एक मूवी है, अगर आपने देखी है, क्लासिक वाली मैंने भी नहीं देखी है अब तक, 2016 में एक वर्जन आई थी वो देखी है मैंने। और भी मार्टिन स्कोर्सेसी की आई थिंक मूवी थी एक, या मेल गिब्सन साहब की मूवी थी टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट करके। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे मूवीज़ बनाए गए हैं, पता नहीं इस बार इनको क्या हो गया। इस तरह की बहुत स्लो बर्न मूवी है, स्लो बर्न क्या बल्कि मैं कहूँगा एकदम स्लो कोल्ड मूवी है, कुछ बनी नहीं है इस मूवी में। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं, दी कॉर्नर ऑफिस करके मूवी है जिसमें है जॉन हैम। जॉन हैम जो एक्टर है वो, आप उनकी अगर सीरीज़ आपने देखी है, मैड मैन करके उनकी सीरीज़ है, बहुत शानदार तारीफ़ के लायक सीरीज़ है। और मुझे ये मूवी देखकर अफसोस हुआ वो कहाँ आकर पड़े हुए हैं, कैसे उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, बेसिकली क्या वो ज़िंदगी में कर रहे हैं, मुझे मूवी देखकर समझ नहीं आया क्यों इस हालत में वो आ गए हैं। तो कॉर्नर ऑफिस बेसिकली एक स्टोरी है, अजीब सी साइकोलॉजिकल स्टोरी है। एक एम्प्लॉय होता है जो एक बिल्डिंग में काम करने के लिए एक ऑफिस में, कंपनी में ज्वाइन होते हैं, और वो जाते हैं डेली, और उन्हें उस ऑफिस में एक जादुई कमरा मिलता है बेसिकली, जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है। और जो उनके ऑफिस के जो दूसरे लोग हैं उन्हें लगता है कि जो मेन किरदार है वो बेसिकली पागल हो चुका है, और
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ये मूवी। मूवी की जो एंडिंग है एकदम बकवास नॉन एंडिंग, जिस तरह के मूवीज़ होते हैं देखिए इतने, फिर आप अच्छे ट्विस्ट बनाकर जब नॉन एंडिंग करते हैं ना, बहुत झापड़ लगाने का मन करता है। बहुत ही घटिया मूवी। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे, घटिया मूवीज़ के एंड पर हम आ रहे हैं। तो अब ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत मूवीज़ की हम बात करेंगे, आगे अच्छी मूवीज़ आएंगी तो बने रहिए। तो नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं हम। कपोटे करके मूवी है। कपोटे बेसिकली एक रियल लाइफ बायोपिक है। हॉलीवुड के एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने कुछ अच्छी 1960s में कुछ अच्छी बड़ी फिल्मों की कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। लेकिन इस मूवी पर हम आते हैं तो ये मूवी जो है, इसमें जो मुख्य किरदार है कपोटे का जो रोल करते हैं, उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की है, उनकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। घटिया क्यों ये मूवी है बेसिकली कि वो जाते हैं एक सीरियल किलर पर कहानी लिखने के लिए, और सीरियल किलर से वो जेल में जाकर बार बार मिलते हैं, और कई बार पुलिस वालों को वो पैसे खिलाते हैं ताकि वो उस सीरियल किलर से बातें कर सकें और उसकी कहानी जान सकें, और बेसिकली वो बहुत बड़ी कुछ फिल्म वो बनाना चाहते हैं। बहुत ही बकवास नॉन एंडिंग फिल्म है ये। मतलब भाई एंडिंग में कोई दम नहीं था इस मूवी में। बहुत ही घटिया स्टोरी, बहुत स्लो स्टोरी। और जब उस प्रिजनर से वो मिलते हैं और वो बहुत, देखिए कभी कभी मेथड एक्टिंग करने में ना ये लोग क्या करते हैं ना, मूवी की लगा देते हैं, स्टोरी की लगा देते हैं। बिल्कुल घटिया मूवी है ये। जोकर अगर इस साल की सबसे बकवास मूवी मुझे लगी तो ये भी उसके साथ में ही आती है, बिल्कुल आगे पीछे उसके लगती है। अब ऐसी मूवीज़ की बात करेंगे जो नेक्स्ट सेगमेंट में हम आते हैं। आइए, अब ये ऐसी मूवीज़ हैं जिनको बिल्कुल वन टाइम वॉच में बोलूँगा। तो अगेन पिंक पैंथर सीरीज़ से हम शुरू करेंगे। पिंक पैंथर शॉट इन द डार्क करके मूवी है 1965 की, अच्छी कॉमेडी मूवी है। पिंक पैंथर की जो सीरीज़ है बेसिकली इसको फ़न के नज़रिए से देखें, नई वाली हो चाहे पुरानी वाली हो। पीटर सेलर्स का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है। जो मुख्य किरदार जो हैं, जो डिटेक्टिव का रोल करते हैं, उनमें बहुत फ़नी कैरेक्टर हैं वो, और अच्छे जोक्स लिखते हैं। थोड़े से डेटेड हो चुके हैं जोक्स, इसलिए मैं इसको वन टाइम वॉच दे रहा हूँ। और इसी के साथ इसकी नेक्स्ट भाग पिंक पैंथर 1963 की वर्जन है, जो जहाँ से सीरीज़ की पूरी शुरुआत हुई है। वो भी मैं कहूँगा एवरेज मूवी है, देखकर आप वन टाइम देख सकते हैं। और ये पूरी सीरीज़ मैं कहूँगा वन टाइम ही देख सकते हैं, कॉमेडी सीरीज़ है। लेकिन कुछ जोक्स इसमें यादगार हैं, और आपको जब आप दूसरी हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अरे भाई ये जोक तो इन्होंने इस सीरीज़ में से उठाया है करके। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँगा दोस्ताना, मुझे बहुत एवरेज लगी। शत्रुघ्न सिन्हा जी, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान इस मूवी में है। बेसिकली बहुत एवरेज स्टोरी है। दोस्त लड़ते हैं, मतलब दोस्ती गहरी होती है, लड़ते हैं, बिछड़ते हैं, फिर तू तो मेरा यार है, वही वाली स्टोरी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड में फिर दो यार मिल जाते हैं और वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो बेसिकली इसी तरह की हमने बहुत स्टोरीज़ देखी हैं, इससे पहले भी देखी हैं। तो मुझे कुछ बहुत शानदार ये स्टोरी नहीं लगी, बस ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है, अर्ज करके मूवी का नाम है। पियर्स ब्रॉसनन जो पहले जेम्स बॉन्ड का रोल किया करते थे, वो इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। तो अर्ज बेसिकली एक करोड़पति की कहानी है जो अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हैं और अपने बड़े से घर में रखते हैं। वहाँ पर उनका एक दोस्त होता है जो कि एक आर्टिस्ट होता है। बेसिकली उनके घर में वो फ्री में रहता है और बस अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाता है। तो अलग अलग तरह के किरदार होते हैं। एक किरदार होता है जिसने कुछ वेट लॉस किया होता है, और अलग अलग एक लेडी किरदार होती है, उनका कुछ प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ग्रुप है। तो अब आप कहेंगे इसमें अलग क्या है, हटके क्या है। तो होता यह है कि ये लोग एक नाइट क्लब को जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात ओनर से होती है, जिनका किरदार पियर्स ब्रॉसनन करते हैं। और ये इन्हें कहते हैं कि मैं आपको एक बहुत यूनिक ड्रग देना चाहता हूँ, जिस तरह के नशे लोग करते हैं। तो वो कहते हैं मैं आपको ऐसी ड्रग दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आप इसे सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, दोबारा इसको लेने की आप गलती नहीं कर सकते, और दोबारा अगर आप लेना चाहें तो हम इसे आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। अब होता ये है कि एक ही बार में कई लोगों के किरदार खुल जाते हैं, वो अजीब-अजीब हरकतें करते हैं, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन उतना ख़ास नहीं है। ठीक मूवी है, एक बार आप देख सकते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे सुभाष घई की काली चरण, जिसमें अगेन हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। जब ये मूवी आई थी मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी हिट हुई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी, शायद उस समय पसंद आई हो। आज की सेंसिबिलिटी से हम देखते हैं, कोशिश मैंने की है कि पुरानी तरह से इसको सोचें, लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आई मूवी का ऑडियो वगैरह भी बहुत ख़राब है। मैंने कोशिश की सबसे अच्छे प्रिंट में क्वालिटी में इसको ढूंढ कर देखूं, लेकिन ऑडियो आई थिंक ऑन स्पॉट जो ओरिजिनल ऑडियो है वही उतना अच्छा नहीं है जिस तरह से उन्होंने बनाया है। और इवन जो मूवी की स्टोरी है वो ठीक ठाक है, सस्पेंस स्टोरी है बेसिकली, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो एक पुलिस वाले का रोल करते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर के सारे क्राइम के पीछे जो भी मेन पावर है उसे खोजने की वो कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही एवरेज सी स्टोरी है। एक्शन वगैरह भी इवन पुरानी मूवीज़ के स्टैंडर्ड से भी आप देखें तो एक्शन उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, द फर्स्ट पर्ज। अगर आपने पर्ज की ओरिजिनल मूवी देखी है तो बहुत शानदार है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं तो पर्ज सीरीज़ एक मूवीज़ की सीरीज़ है बेसिकली। तो इसमें होता यह है कि अमेरिका में फ्यूचर में उनके जो गवर्नमेंट है उसको ओवरटेक कर लिया है एक ग्रुप ने, कंपनी ने, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स करके कहा जाता है। उन्होंने ये तय किया है कि वो पूरे साल में एक दिन के लिए पर्ज होगी,
पर्ज में होता यह है कि वो सारे क्राइम्स माफ़ हो जाते हैं 24 घंटे के लिए। कोई भी किसी की भी हत्या कर दे, तो कुछ भी आप कर दें, लूट लें, लूट मार कर दें, हत्या कर दें, आप कुछ और गलत काम कर दें, तो आपको पुलिस नहीं गिरफ़्तार करेगी। और इसी के चलते ये जो मूवी हम कह रहे हैं द फर्स्ट पर्ज, ये बताती है कि एक्चुअली ये प्रीक्वल है पूरी सीरीज़ की, कि ये एक्चुअली ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से उन्होंने फ़ैसला किया और किस तरह से कोशिश की गई कि जनता को भड़काया जाए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर साल जनता को मनाया जाए। इस तरह की मूवी है। स्टोरी की जो आइडिया है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मूवी ठीक ठाक है। आपको रिपीटेड लगेगी अगर आपने पर्ज देखी है तो। लेकिन आपने अगर पर्ज सीरीज़ देखी भी है तो आपको पसंद आएगी, बट नहीं देखी है तो थोड़ा सा शायद आपको यूनिक लगेगी। नेक्स्ट हम एवरेज मूवी पे फिर से आते हैं। पिंक पैंथर की 2-3 मूवीज़ हैं, रिवेंज ऑफ द पिंक पैंथर और पिंक पैंथर स्ट्राइक्स बैक। अच्छी कॉमेडी मूवीज़ हैं, आप देख सकते हैं, 1 से 2 बार भी देख सकते हैं। अभी तक मैंने जो मूवीज़ बताई हैं इस सेगमेंट में, तो मैंने बताया है सिर्फ वन टाइम वॉच है। ये वाली मूवीज़ को मैं कहूँगा शायद आप इन्हें फिर से देख सकते हैं अगर आप एज ए पार्ट ऑफ सीरीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, तो यह है जेम्स बॉन्ड की द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ। इसमें पियर्स ब्रॉसनन हमें दिखाई देते हैं, तो ये मूवी मुझे अच्छी लगी। जेम्स बॉन्ड के सभी यूजुअल फार्मूलाज़ हैं, सॉरी यूनिक नहीं कहूँगा, यूजुअल जो फार्मूलाज़ जेम्स बॉन्ड में लगाए जाते हैं पियर्स ब्रॉसनन ने इसमें लगाए हैं और अच्छी लगी है मूवी। ऐसा कुछ स्पेशल इस मूवी में है नहीं। मैं कहूँगा अगर आप जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हैं तो आपको मूवी पसंद आएगी, लेकिन यादगार ये मूवी नहीं है। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, सत्यजीत राय ग्रेट लेजेंड की मूवी है सोनार केल्ला करके। मूवी की कहानी का जो आइडिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़का होता है जिसे अपने पिछले जन्म के, छोटा बच्चा होता है जिसे पिछले जन्म के सपने आने लगते हैं, जिसके चलते उसके एरिया में किडनैपिंग होती है। लेकिन किडनैप किए हुए बच्चे को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पता ये चलता है कि किडनैपर्स दरअसल इस बच्चे को किडनैप करना चाह रहे थे, लेकिन गलती से किसी और को कर लिया, तो वो उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब जो बच्चे की फैमिली है वो परेशान हो जाते हैं और वो कांटेक्ट करते हैं डिटेक्टिव फेलुदा को। तो बंगाली फ़िल्में मैंने ज़्यादा नहीं देखी हैं, लाइफ लॉन्ग कुछ ही देखी हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मुझे भी इस मूवी को देखने के बाद पता चला है। फेलुदा करके बहुत ही मशहूर बंगाली कैरेक्टर है अपेरेंटली, जो एक डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स का एक वर्जन है। ब्योमकेश बख्शी की तरह वो है। ब्योमकेश बख्शी भी ओरिजिनल मूवी जो है वो सत्यजीत राय साहब ने ही बनाई थी। स्टोरी किसी ने लिखी है, मुझे याद नहीं आ रहा, बंगाली राइटर थे कोई, बहुत शानदार उनको माना जाता है। तो बेसिकली हीरो बॉय की जो फैमिली है वो हमारे डिटेक्टिव के पास जाते हैं ताकि पता कर सकें कि आखिर इसके पिछले जन्म का राज क्या है और उन किडनैपर्स को रोका जा सके। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मूवी रास्ते में बहुत थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी है, देखने लायक है, ज़रूर इसको देखें। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं। नेक्स्ट मूवी है ह्यूगो। डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी की पेशकश है और वन ऑफ द यूनिक टाइम्स है। डायरेक्टर जो है मार्टिन स्कॉर्सेसी, वो यूजुअली बहुत ही अडल्ट्स के लिए वो फिल्में बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी यूनिक फिल्म है जो उन्होंने बिल्कुल फैमिली फिल्म बनाई है, बच्चों के लिए बनाई है। ह्यूगो कहानी है एक लड़के की जो कि एक रेलवे स्टेशन पर रहता है, अनाथ लड़का है, जो छुपता फिरता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर उस समय 1900s की ये स्टोरी है। तो उस समय अनाथ बच्चों को इस तरह से पकड़कर गवर्नमेंट जो है वो अनाथालय में डाल देती थी और वो अनाथालय में रहना नहीं चाहता, वो छुपकर अपना जीवन जीता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छी है, आपको देखने में मज़ा आएगा। शुरुआती सिनेमा जो था उसके बारे में स्टोरी है, सिनेमा कहाँ से शुरू हुआ, पहले साइलेंट एरा के बारे में बात की गई है, किस तरह की मूवीज़ बनती थी। इंटरेस्टिंग है, आपको नई बातें बहुत पता चलेगी सिनेमा के बारे में अगर आप ये मूवी देखेंगे। और इस मूवी को मैंने और भी फर्दर डिस्कस किया है, मेरे एक और वीडियो है मार्टिन स्कॉर्सेसी मूवीज़ रैंक करके, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इस मूवी के बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं जो है यात्रा। यात्रा आई थिंक 2017 में कुछ आई थी। मामूती रोल करते हैं, ये एक बायोपिक है। आंध्र प्रदेश यूनाइटेड जो था तो उसके लास्ट जो लास्ट नहीं आई थिंक, हाँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के बहुत अहम मुख्यमंत्री थे YSR राजशेखर रेड्डी साहब। तो बहुत ही अच्छी कहानी, सॉरी मैं कहूँगा उनको बहुत अच्छा किरदार माना जाता है। कई लोग मानते हैं अक्रॉस द बोर्ड, काफ़ी लोग उनको बहुत अच्छा लीडर मानते थे। कांग्रेस UPA के दोनों गवर्नमेंट्स के दौरान वो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के CM थे और उनकी मृत्यु के बाद एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। मूवी में इसे कवर नहीं किया गया है और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ ये सब कुछ कवर नहीं किया है। बेसिकली उनके जीवन के बारे में, उन्होंने पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू किया, उनके इंटेंशन वगैरह। तो अब आपका अपना अपना सबका पॉलिटिक्स होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे सही बताया है या गलत बताया, लेकिन अच्छा बताया है, आपको दिखने में मज़ा आएगा। और जिस तरह से वो जनता के लीडर हैं, जिस तरह से उनको बताया गया है, मामूती ने जो रोल किया है बहुत शानदार किया है, देखने लायक है, आपको देखने में मज़ा आएगा।
बहुत ही बेसिक स्टोरी है। पदयात्रा पर वो जाते हैं और पदयात्रा में बेसिकली यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट बनी थी आंध्र प्रदेश में, उस समय हमारे यहाँ चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट होती थी काफ़ी सालों तक। लेकिन उस वेव को एक येलो वेव, तेलुगु देशम पार्टी की एक येलो वेव कहा जाता था, उसको हराकर वापस कांग्रेस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया था वाईएसआर ने, और इस यात्रा की मदद से किया था। तो मूवी में यही बताया गया है कि यात्रा किस तरह से हुई और कैसा उनका पूरा रोल था। तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी है एडवेंचर्स ऑफ बकरू बंजाई। ये बहुत ही हटके मूवी है और बहुत ही अजीब मूवी है। आपको समझ नहीं आएगा आपने इस मूवी में देखा क्या है करके, और बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं इस मूवी में। बेसिकली ये एक सुपर हीरो टीम के बारे में है जो एलियंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और 1980s की मूवी है। बहुत यूनिक और अजीब इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, और आपको देखने में बहुत अजीब लगेगी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी सीरीज़ की थर्ड पार्ट देख रहे हैं। बहुत सारे किरदार हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और किसी को ये मूवी बहुत घटिया लगेगी, किसी को बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अच्छी लगी है मूवी क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि जब भी स्क्रीन पर नए किरदार आते हैं और जिस तरह से उनको कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, और बेसिकली बात ऐसे की जाती है जैसे आपको ऑलरेडी पता है वो कौन है और वो कैसे, वो किरदार कहाँ से आया है। जैसे कि बहुत सारी इस पर ऑलरेडी मूवीज़ बन चुकी हैं, वो मतलब मूवी का टोन ऐसा है, आपको देखकर मज़ा, हंसी आती है बहुत। और बहुत अजीब सीन्स है मूवी में। इवन जो मूवी का एंड क्रेडिट सीन्स है वो भी बहुत, मतलब बहुत ही फ़नी है। आपको बहुत अजीब लगेगा। आप एक बार बकरू बंजाई एंड क्रेडिट सीन करके सर्च करिए, आपको देखने में मज़ा आएगा। आप बोलेंगे भाई क्या अजीब मूवी बता रहे हो यार। नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं, रियो लोबो। नेक्स्ट मूवी है जॉन वेन साहब की मूवी है। तो बहुत ही बेसिक सी मूवी है। वही सेम काफ़ी रिपीटेड मुझे लगी। बेसिकली वही सेम वही होता है। जॉन वेन जो है वो आउटसाइड द लॉ होते हैं, और वो बेसिकली वही पुराना 1800s का सेटअप है, काउबॉय का जो सेटअप होता है। और उस टाउन में बेसिकली झगड़े होते हैं जिसे वो काउबॉय आकर रिजॉल्व करता है, जो हमने काफ़ी मूवीज़ में वेस्टर्न में देखा है। बहुत ही फार्मूला फिल्म है ये, कोई हटके चीज़ इसमें नहीं है। आप देखेंगे आपको शायद मज़ा आएगी। अगर आपने इस तरह की मूवीज़ पहले देखी हैं तो एकदम फार्मूला फिल्म है। कोई हटके चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जॉन वेन का परफॉर्मेंस अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और जॉन वेन की मूवी पर हम आते हैं। जॉन वेन की मूवी की रीमेक है ट्रू ग्रिट, 2011 की वर्जन है, जिसके मुख्य किरदार करते हैं जॉर्ज ब्रोलिन। जॉर्ज ब्रोलिन को आपने नाम सुना होगा, थैनोस का वो रोल करते हैं एमसीयू में। तो थैनोस का जो एक्टर है जॉर्ज ब्रोलिन, उन्होंने जॉन वेन साहब का रीमेक किया है। ट्रू ग्रिट 2011 की वर्जन अच्छी वर्जन है, मुझे अच्छी लगी, रीमेक अच्छी लगी। क्लासिक मुझे और बेटर लगी। लेकिन इसे भी आप देख सकते हैं, आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर आपने काउबॉय टाइप की और वेस्टर्न टाइप की मूवीज़ कभी नहीं देखी हैं तो मैं इसको ऐसे भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एंट्री की तरह ले सकते हैं। आपने अगर उस तरह की फ़िल्में नहीं देखी हैं तो आप इस मूवी से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं, त्रिमूर्ति। 90s की बहुत ही क्लासिक मूवी है। आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैंने किसी वजह से अभी तक नहीं देखी थी। इसमें शाहरुख खान है, अनिल कपूर है और जैकी श्रॉफ है। एकदम कमर्शियल मसाला मूवी है, बिल्कुल फार्मूला पे है। 90s का जो फार्मूला होता है, 3 भाई तीनों तबाही, वो वाला सीन है। देखने में मुझे मज़ा आया। बहुत हटके कुछ नहीं है इस मूवी में, लेकिन सभी की एक्टिंग अच्छी है, और भाई स्टार पावर है बेसिकली मूवी में, देखने में आपको लगता है मज़ा आता है। नेक्स्ट मूवी की और एवरेज सेगमेंट में लास्ट मूवी की हम बात करेंगे, जो है इंग्लिश कॉमेडी अ फिश कॉल्ड वांडा करके। इस मूवी को बनाया गया है 1970s या 80s में। अच्छी कॉमेडी है, सिचुएशनल है, आपको देखने में मज़ा आएगा। बेसिकली एक आई थिंक गवर्नमेंट नहीं लॉयर होते हैं जिनको फंसा लिया जाता है एक बैंक रॉबरी के चक्कर में, और उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो बैंक रॉबर्स को चाहिए। तो मैं स्टोरी की ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। इस मूवी का हिंदी में 2005 में रीमेक आया था, आई थिंक 4 या 5 में, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव करके, अगर आपको याद होगी। महेश मांजरेकर जी और सुनील शेट्टी और कौन थे मुझे याद नहीं है। तो अच्छी कॉमेडी मूवी है। आपको काफ़ी इस मूवी के काफ़ी सीन आपको उठाए गए हैं, हमारे मूवीज़ में यूज़ किए गए हैं, बॉलीवुड में और दूसरे जो हमारे देसी मूवीज़ होते हैं। ओरिजिनली इस मूवी में जो सीन्स हैं, कॉमेडी के सीन्स हैं, बहुत अच्छे से उठाए, और बल्कि मैंने जैसे आपको बताया पूरा इसका रीमेक भी हुआ है। तो ये थी सारी एवरेज मूवीज़। आइए कुछ अच्छी मूवीज़ की बात करेंगे आगे अगले सेगमेंट में। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आइए देखते हैं कुछ अच्छी मूवीज़। अभी तक हमने वर्स्ट मूवीज़ और एवरेज मूवीज़ की बात की थी, तो अच्छी मूवीज़ से हम शुरुआत करेंगे। बेसिक इंस्टिंक्ट, माइकल डगलस इसमें है, जो एंटमैन में आपको हैंक का रोल करते हैं, डॉक्टर हैंक का रोल करते देखते हैं। 1980s की मूवी है, सस्पेंस मूवी है, अच्छी मूवी मुझे लगी। ज़बरदस्त है, देखने लायक है। और मूवी थोड़ी सी अडल्ट टाइप की मूवी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको देख समझ कर बड़े लोग ही इसको देखें। थोड़ी सी सीरियस हो जाती है मूवी, लेकिन देखने लायक है। मिस्ट्री है कि माइकल डगलस जो है वो एक पुलिस वाले का किरदार करते हैं, और मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक बड़े अमीर आदमी के, और उनका शक होता है उस आदमी की गर्लफ्रेंड पर। और वो जो गर्लफ्रेंड होती हैं वो एक क्राइम
नॉवेल लिखने वाली होती हैं और उनका एक अपना कुछ अपना उनका चल रहा है मिस्ट्री, वो कौन है, वो क्या चाहती हैं, तो देखने लायक है, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं 13B। 13B मैंने आज तक नहीं देखी थी। माधवन साहब की मूवी है। मैं जानता हूँ पुरानी मूवी है, 2013 या 14 की मूवी है आई थिंक, और ऑलरेडी आई थिंक अभी तक कई लोगों ने इसको देख लिया होगा, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने अभी तक नहीं देखी थी। हॉरर मूवीज़ में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो मुझे पसंद आई। अच्छे टाइप का सस्पेंस हॉरर था। अच्छी मूवी है। माधवन की एक्टिंग बहुत ही शानदार है और स्टोरी भी आपको मज़ा आ जाएगा। ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं वंस अगेन सत्यजीत राय साहब की जल सागर। 1950s की ब्लैक एंड वाइट मूवी है जल सागर। ये एक बंगाली नवाब के बारे में है बेसिकली, जो अपनी जायदाद और उसका पैसा लुटाते चले जाते हैं और बेसिकली वो बस शोज़ करवाते रहते हैं। म्यूज़िक का एडिक्शन होता है उनको, लाइव म्यूज़िक का। आप अगर जानते हैं तो एक समय ऐसा होता था रेडियो वगैरह बनने से पहले। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कॉन्सेप्ट लगी, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी पुरानी मूवी है तो मैं इसको ग्रेट या बेस्ट मूवी में मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। मुझे लगता है इसको रीमेक भी करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज हम शायद रील्स पर या यूट्यूब या इस तरह के एडिक्शंस पर हम मूवीज़ बना सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से जब रेडियो वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो म्यूज़िक का एडिक्शन जिन्हें होता था वो लाइव सिंगर्स को बुलाकर वो परफॉर्म करवाते थे, अमीर लोग, और कितना उसमें पैसा वेस्ट होता था। ये इस मूवी का लेसन दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी अच्छी है, ज़रूर इसको देखें। शायद सबको पसंद ना आए, लेकिन अच्छी मूवी है, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं ड्यून 1984 ओरिजिनल वर्जन बाय डायरेक्टर साहब डेविड लिंच। तो ड्यून सीरीज़ पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। ड्यून को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ड्यून के कॉन्सेप्ट्स और मूवी के और बुक में कुछ अगर है तो उस तरह के कॉन्सेप्ट्स आगे चल के कुछ आने वाले हैं मूवीज़, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशंस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। ड्यून सीरीज़ में एआई क्यों नहीं है, इस पर भी है। तो डेविड लिंच साहब की ओरिजिनल मूवी मुझे लगा अच्छी मूवी है। उनका जो विज़न था बहुत अच्छा था। टेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली 80s में उन्होंने बनाई है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड ग्राफिक्स होते थे उस समय 1984 में। तो जिस तरह का उनका जो ग्रैंड विजन था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इस तरह से जैसे आज की नई मूवीज़ हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप ड्यून सीरीज़ के फ़ैन हैं तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए, आपको तब अभी भी ये पसंद आएगी। इवन अगर आपने ड्यून सीरीज़ नहीं देखी है तो आप इस मूवी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले नई वाली ही देखें। ड्यून 1 और ड्यून 2 देखें, उसके बाद ही इस मूवी को देखें तो आपको अलग वाली फीलिंग आएगी। बेसिकली इस मूवी में डून की जो पूरी बुक है, फर्स्ट बुक है, उस पूरी बुक को उन्होंने एक ही मूवी में बना दिया है। जबकि जो नए डायरेक्टर है उन्होंने सोचा कि स्टोरी बहुत वास्ट है, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया, उन्होंने पहली बुक के 2 भाग बनाए हैं, ड्यून 1 ड्यून 2। ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं दी फ्रेंच लिeutenant's वुमन। दी फ्रेंच लिeutenant's वुमन करके मूवी का नाम है। इसमें है जेरेमी आयरन्स। अगर आपको पता नहीं जेरेमी आयरन्स कौन है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग देखी है तो एल्फ्रेड का वो किरदार करते हैं जो बैटमैन के बटलर होते हैं। और ये सभी ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हैं और मेरिल स्ट्रीप इसमें है जिन्होंने काफ़ी एक्टिंग के लिए ऑस्कर जीते हैं, और इस मूवी में भी दोनों का बहुत ही शानदार रोल है। ये मूवी है एक अमीर आई थिंक डॉक्टर वो होते हैं, क्या उनका प्रोफेशन होता है मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, जेरेमी आयरन्स साहब का। तो वो एक कहीं पर मूव इन होते हैं। अभी उनकी शादी होने वाली होती है और उनको मेरिल स्ट्रीप दिखाई देती हैं सागर के किनारे पर ठहरी हुई, और वो बेसिकली एक बदनाम औरत होती हैं और गांव जैसी जगह पर वो लोग रहते हैं। ये शहर से आते हैं जेरेमी आयरन्स साहब, और इनको इंटरेस्ट शुरू हो जाता है कि वो बदनाम क्यों है, उसकी पूरी कहानी क्या है, वो जानना चाहते हैं वो औरत है कौन। और उनको कई बार वार्न किया जाता है कि भाई वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं जॉन सीना की रिकी स्टैनिकी। ये एक अच्छी कॉमेडी मूवी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, फ़नी मूवी है। आपने इस तरह का पहले भी फार्मूला देखा है। बेसिकली 3 दोस्त होते हैं जो अपनी बीवियों से झूठ बोलकर अय्याशी करते हैं, मस्ती ग्रैंड मस्ती इस तरह की जो मूवीज़ है ऐसी ही है, ये भी इंग्लिश में है। और वो तीनों झूठ बोलते हैं कि उनका एक दोस्त है, जब भी उन्हें कहीं भागना होता है तो उस दोस्त का नाम वो डाल देते हैं। और होता यह है कि एक बार उनके फैमिलीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शक हो जाता है, जिसके चलते वो जो 3 मुख्य किरदार हैं वो जॉन सीना को लेकर आते हैं अपना दोस्त बना करके, ये एक्चुअली ये हमारे दोस्त हैं और इन्हीं के चलते हम बिज़ी होते हैं, और इस तरह से वो उन्हें ला लेते हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब फिर जॉन सीना एक्चुअली उस किरदार को जीने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी, मज़ेदार मूवी है, ज़रूर चेकआउट करें। नेक्स्ट अच्छी मूवी की हम बात कर रहे हैं तो कंट्रोल करके मूवी है, CTRL, अनन्या पांडे की मूवी है। मुझे लगा इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। AI के बारे में आई थिंक
ज़्यादा मूवीज़ हमारे यहाँ बनी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन बल्कि मैं कहूँगा जिस तरह से एआई को एक्सप्लोर किया है, लेटेस्ट एकदम कॉन्सेप्ट है, विक्रमादित्य मोटवानी जी का निर्देशन है। मैं कहूँगा इस तरह से अभी हॉलीवुड में कुछ मूवीज़ में हर है और इस तरह की मूवीज़ में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन अच्छा बताया गया है वहाँ भी। लेकिन हिंदी मूवीज़ के हिसाब से मैं कहूँगा बहुत अच्छा नया कॉन्सेप्ट है, ज़रूर इसको देखिए। सिर्फ अनन्या पांडे है सोचकर इस तरह से इसको इग्नोर मत कीजिए, अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने भी, उनको सूट हुआ है किरदार, और बाकी के किरदार भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त एक्टिंग की है, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, देवरा पार्ट 1। देवरा पार्ट 1 जूनियर एनटीआर हैं, सैफ अली खान है। मुझे पर्सनली जानवी कपूर है, मूवी मुझे अच्छी लगी। थोड़ा सा हटके लगा। अक्सर मूवीज़ में जैसे हम आजकल देख रहे हैं, काफ़ी मास मूवीज़ में बताया जाता है कि जो जनता है वो बहुत भोली भाली है और एक विलन से उनको बचाने की ज़रूरत है, और जिसके चलते हीरो आता है। इस मूवी में मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज किया है। हीरो का जो मकसद इस मूवी में है वो ये नहीं है कि भोली जनता की रक्षा की जाए, वो ये है कि जनता को हरामीपन पे उतरने से रोका जाए। सही तरीके से बिना चोरी चकारी के जीने पर उनको कैसे जीना है वो बताया जाए, और मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगे इस मूवी में। थोड़ी सी मूवी लंबी हो गई है, मुझे लगता है छोटे छोटे पार्ट्स बनाने चाहिए थे उनको। अगर 2 मूवीज़ में भी वो बना रहे हैं मूवी, तो मेरे ख्याल से 2-2 घंटे या सवा 2 घंटे के 2 पार्ट बने तो मूवी अच्छी होती, वो ज़बरदस्त भी हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल अच्छी मूवी है, देखने लायक है, आप देख सकते हैं। इस पर भी मैंने रिव्यू का वीडियो बनाया है। नेक्स्ट मूवी की बात करेंगे, ओमकारा। ओमकारा मैंने फॉर सम रीज़न अभी तक नहीं देखी थी। इसमें क्या शानदार स्टार कास्ट है, अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान, विवेक ओबराय, नसीरुद्दीन शाह, और भी लोग हैं, मैं मिस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। ज़बरदस्त स्टार कास्ट है। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। शेक्सपियर की स्टोरीज़ पर जैसे वो बनाते हैं विशाल भारद्वाज साहब, निर्देशन है उनका, अच्छी मूवी है, देखने लायक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ओथेलो करके शेक्सपियर की स्टोरी है, उस पर ये बेस्ड है। और हमेशा विशाल भारद्वाज साहब की मूवीज़ इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीन वो हमेशा डाल देते हैं, मूवीज़ खींच देते हैं कभी कभी, वो थोड़ा सा इशू है, लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, स्त्री 2। स्त्री 2, जी हाँ, जिसने 2024 में धमाका किया। पंकज त्रिपाठी साहब, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, और भी सभी किरदार, शानदार शानदार, मतलब मज़ेदार एक्टिंग। ऑब्वियसली स्त्री आपने देखी है, स्त्री 2 भी शायद आपने देखी होगी इस साल, किसी वजह से नहीं देखी है तो बाकी की सीरीज़ और मूवीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पर मैंने एक रिव्यू बनाया है तो मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा नहीं। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं, कल्कि 2898 AD। इस मूवी के कुछ सीन इतने अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये सीन्स। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन साहब, शानदार शानदार बहुत। इस मूवी का जो एंडिंग सीन्स हैं, स्टार्टिंग सीन्स हैं, बीच में भी कुछ सीन्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में मूवी लंबी होती है, इसलिए मैं इसको बेस्ट की कैटेगरी में मैं नहीं रख रहा हूँ। ओवरऑल अच्छी मूवी है, आपको देखने में मज़ा आएगा। किसी वजह से आपने नहीं देखी है, कई लोगों ने देखी होगी, आपने मिस की है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। थोड़ा सा बीच में मूवी बोरिंग ज़रूर होती है, मानना पड़ेगा, लेकिन इस मूवी का जो सेकंड हाफ है बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट है। एक्शन सीन्स मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे, ट्रू ग्रिट ओरिजिनल वर्जन, जो कि जॉन वेन साहब की है। ये मूवी एक लड़की के बारे में है, छोटी बच्ची के बारे में है, जो जिसकी फैमिली में एक हत्या हो जाती है और वो आकर मिलती हैं जॉन वेन साहब से, जो आई थिंक आर्मी में होते हैं या पुलिस में होते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। तो उनकी मदद वो लेती हैं कि वो उनको साथ रखें और उनके दुश्मनों से बदला लें, और वही कॉबॉय सेटअप है, 1800s की स्टोरी है। अगर आपने इस तरह की मूवीज़ नहीं देखी हैं तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, 2011 में इसकी रीमेक आई थी, जॉर्ज ब्रॉलिन थैनोस का रोल जो करते हैं वो उसमें थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहूँगा ओरिजिनल है, रीमेक से बेटर है, तो ज़रूर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी पर हम बात करेंगे, पैट्रिक स्वेजी की रोड हाउस, ओरिजिनल रोड हाउस। इसकी रीमेक भी आई थी, आई थिंक ये साल ही आई थी या 2023 में आई थी, जो जेक जिलनहॉल मिस्टीरियो का किरदार करते हैं एमसीयू में, उन्होंने रोल किया था। ओरिजिनल मूवी में है पैट्रिक स्वेजी साहब, आई थिंक वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। अच्छी मूवी है, जो अच्छी वाइब है। बेसिकली वो एक बाउंसर होते हैं जिन्हें हायर किया जाता है एक छोटे शहर में, जहाँ पर कुछ राउडी आकर एक क्लब ओनर को सता रहे हैं, और वहाँ पे पूरे एरिया में उन्होंने बेसिकली दंगा फैलाया हुआ है, और वहीं हमारे हीरो की एंट्री होती है। बिल्कुल आपको घायल और इस तरह की जो 80s 90s की मूवीज़ है, अगर आप देखकर एंजॉय करते हैं तो वो वाला मज़ा आपको इस मूवी में आएगा। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे, दी अराइवल के बारे में। अराइवल अच्छी साईफाई स्टोरी है, एलियंस के बारे में है ये थोड़ी सी हाई कॉन्सेप्ट मूवी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको मूवी बहुत पसंद आएगी। फिर से डून के डायरेक्टर हैं डेनिस विलेनो, डून, ब्लेड रनर सीरीज़ के, शानदार निर्देशन उन्होंने किया है। मूवी का कॉन्सेप्ट मूवी है ये बेसिकली। आप देखें तो स्टोरी में ज़्यादा बता नहीं सकता, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए।
आइए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, बात करते हैं कुछ ग्रेट मूवीज़ की जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, शानदार लगी। कौन है पुरानी मूवी है, राम गोपाल वर्मा जी ने बनाई है आई थिंक। उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी साहब हैं। बहुत ही शानदार एक्टिंग है। इस मूवी को मैंने अभी तक नहीं देखा था, तो मुझे लगा अरे क्यों नहीं देखा है, अच्छी मूवी है। अगर आपने भी नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करें। सस्पेंस मूवी है बेसिकली। उर्मिला जी एक घर में अकेली होती हैं, कहीं सुनसान एरिया में वो रहती हैं, और मनोज बाजपेयी वहाँ आ जाते हैं और ज़िद करने लगते हैं कि बारिश हो रही है बाहर, तो उन्हें घर में आने दिया जाए। घर में वो रहना चाहते हैं और उर्मिला जी घर पर अकेली होती हैं, तो वो उन्हें अंदर आने नहीं देना चाहती। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरी मूवी इन दोनों के आसपास ही रिवॉल्व करती है। तो एक दो किरदारों में शानदार मूवी बनाई है। सस्पेंस, ज़्यादा मैं स्टोरी नहीं बोलूँगा, चेकआउट कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ से अब इस पॉइंट से मैं जो जो मूवीज़ बताऊँगा मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल को पसंद आएगी, तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मूवी है अपूर संसार। अपूर ट्रिलॉजी की तीनों मूवीज़ हैं। अपूर संसार, अपराजितो, पत्थर पंचाली सत्यजीत राय साहब की लेजेंडरी मूवीज़ हैं। शायद सभी को समझ ना आए, अभी मैंने कहा सभी को पसंद आएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में है। लेकिन आपने कभी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ अगर नहीं देखी हैं तो मैं कहूँगा ये इस तरह की ग्रेट मूवीज़ मुग़ल आज़म भी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी हैं इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मूवीज़ हैं। इस पर क्लासिक्स टू वॉच में हमने शुरुआती एपिसोड्स में मैंने इन्हीं 3 मूवीज़ के बारे में एपिसोड्स बनाए थे। पर्सनली मुझे बहुत हार्ट टचिंग और बहुत अच्छे लगे ये मूवीज़। स्टोरी में ज़्यादा बता नहीं चाहता। अप्पू करके एक किरदार होता है, उसके बारे में ये है। गाँव की एक गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है और उसकी पूरी लाइफ जर्नी तीनों मूवीज़ में बताई गई है। उसका बचपन पहली मूवी में है, दूसरी मूवी में उसकी जवानी, टीनेज जवानी के बारे में है, और तीसरी मूवी फिर उसकी आगे की लाइफ के बारे में है, क्या होता है करके। तो मुझे एक और इन मूवीज़ का यूनिक कॉन्सेप्ट ये लगा कि मुझे पर्सनली नहीं पता था कि 1950s जैसे इतने पुराने एरा में भी फिल्म सीरीज़ बनाई है सत्यजीत राय साहब ने। मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे लगता था फिल्म सीरीज़ नया कॉन्सेप्ट है, 80s या लेट 90s, आई थिंक अर्ली 90s में शुरू हुआ था पार्ट 1 पार्ट 2 या सीरीज़, खिलाड़ी सीरीज़। मुझे नहीं पता था उस समय भी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, मैं कह रहा हूँ। हॉलीवुड में तो था, मुझे पता है। तो यूनिक है और ऑस्कर नॉमिनेटेड आई थिंक ये मूवीज़ हैं इंडिया की तरफ से। नहीं भी हैं तो देखने लायक हैं, ऑस्कर वर्दी मूवीज़ कहा जाता है इनको काफ़ी समय। और बहुत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीते हैं सत्यजीत राय साहब ने इन मूवीज़, तीनों मूवीज़ के चलते। तीनों मूवीज़ के चलते काफ़ी अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं उन्होंने। तो देखने लायक है, ग्रेट मूवीज़ हैं, ज़रूर देखिए। पर्सनल टेस्ट की वजह से मैं इनको बेस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, मगर ग्रेट हैं। नेक्स्ट मूवी पर आते हैं, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स। बहुत ही मज़ा आ गया देखकर। ये मूवी सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। अगर एमसीयू की मेन स्टोरी से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। एकदम धमाका एंजॉय करने की मूवी, मास मूवी है ये। इंग्लिश मूवी है लेकिन मास मूवी मैं इसको कहूँगा। ज़रूर इसको देखें। नेक्स्ट मूवी है, मैंने अभी तक नहीं देखी थी, साजन, सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी जी। अभी तक मैंने ये मूवी नहीं देखी थी। बहुत अच्छी मूवी है। संगीत इस मूवी का आज भी बहुत पॉपुलर है, सभी देखते हैं। और ऑब्वियसली बहुत ही नॉन स्टोरी है। बहुत बार हमने इस तरह की स्टोरी देखी है, लेकिन इसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया है अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगा। हो सकता है मेरा पर्सनल बायस हो, लेकिन ओवरऑल मुझे मूवी ग्रेट लगी। सलमान खान की भी एक्टिंग इसमें अच्छी है। संजय दत्त का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इस मूवी में, देखने लायक है। माधुरी जी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। स्पाइडरमैन की जो स्पाइडर वर्स वाली जो एनिमेटेड स्टोरीज़ हैं वो मैंने नहीं देखी थी। आई थिंक 2018 में ये मूवी आई थी, तो मैंने उस समय मिस कर दी थी। मुझे उस समय उतना ट्रेलर वगैरह उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं कहूँगा ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है, एक्चुअली ज़बरदस्त मुझे लगी। स्टोरी वाइज आप ले लें, वॉइस परफॉर्मेंस ले लें, एनिमेशन भी बहुत यूनिक। बहुत समय बाद हमें इस तरह का अच्छा एनिमेशन देखने मिला है। हटके एनिमेशन कुछ देखने मिला है, तो मज़ा आ गया देखकर। आपने किसी वजह से नहीं देखी है तो चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी है द पार्टी, 1968 की एक पुरानी मूवी है, पीटर सेलर्स की कॉमेडी मूवी है। और इस मूवी को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मिस्टर बीन ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। चार्ली चैपलिन से तो लिया ही है, लेकिन ये काफ़ी मतलब आज के ज़माने में काफ़ी इसको भुला दिया गया है। अच्छी फ़नी मूवी है। मुख्य किरदार जो है वो एक पार्टी में जाते हैं और फिर अजीब ऐसी ऐसी हरकतें वो करते हैं, आपको देखकर हंसी आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है कभी तो पीटर सेलर्स करके एक्टर हैं, उनको ज़रूर सर्च कीजिए और आपको ये मूवी अगर मिले तो ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत ही फ़नी मूवी है। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, अ हीरो करके ईरानी मूवी है, डायरेक्टर असगर फरहादी की मूवी है। सेपरेशन करके इनकी एक मूवी है जिस पर मैंने क्लासिक्स टू वॉच में इस पर वीडियो बनाई है। ये भी मूवी बहुत ग्रेट है। हीरो करके जो मूवी है, ये एक आदमी के बारे में है जो
जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बेसिकली उसने कर्ज़ा लिया हुआ होता है और वो वापस नहीं कर पाता, और उसकी लाइफ में बहुत सारे अजीब-अजीब सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर उसे एक हीरो की तरह पहले चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर जैसे-जैसे पता चलता है, देखिए छोटा-सा भी आदमी झूठ बोले तो उसकी इमेज, अगर लोगों के सामने वो बात आ जाए, अगर कोई हीरो बन जाए और उसके झूठ सामने आने लगे, तो फिर उसकी इमेज को क्या होता है, और छोटे झूठ भी क्या हमें बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। अक्सर असगर फरादी जब मूवीज़ बनाते हैं तो इसी सब्जेक्ट पर ये सब्जेक्ट होता है उनकी मूवीज़ में कि क्या हमें थोड़ा-सा भी जो हम हल्का-सा झूठ बोलते हैं, वो भी किस तरह से उसके भी भारी दाम चुकाने पड़ सकते हैं। ये भी इसी तरह की मूवी है। स्टोरी मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसको आप देखिए। हीरो करके मूवी का नाम है। नेक्स्ट मूवी है, कॉमेडी मूवी है, थोड़ी-सी ये एडल्ट मूवी होगी। द 40 ईयर ओल्ड वर्जिन करके, स्टीव कैरल और पॉल रड और भी एक्टर्स हैं इसमें। स्टीव कैरल ने बहुत शानदार कॉमेडी एक्टिंग की है। जैसे आप टाइटल से समझ ही रहे होंगे, ये एक ऐसे किरदार के बारे में है जिनकी शादी नहीं हुई है, और कोई उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और कोई चीज़ में वो जाते नहीं हैं, और 40 ईयर्स के वो हो चुके हैं, तो कैसी उनकी लाइफ़ है, किस तरह की। इसका आई थिंक रीमेक बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें गोविंदा थे, कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है। हिंदी में भी एक रीमेक बनाने की कोशिश की गई थी इसी मूवी की। तो मज़ेदार मूवी है। मैं कहूँगा बड़े इसको देखें, एडल्ट्स के लिए फ़नी मूवी है, आपको मज़ा आएगा देखकर। कॉमेडी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट मूवी जो इस साल मैंने जो लास्ट मूवी देखी है, श्री 420। जी हाँ, ये आइकॉनिक फ़िल्म कहते हैं बहुत लोग। मैंने आज तक नहीं देखी थी, मुझे पता था आइकॉनिक है मूवी, लोगों को पसंद है, ग्रेट मूवी है। पहली बार लेकिन मैंने रिसेंटली इस मूवी को देखा है, और राज कपूर साहब, बहुत शानदार एक्टिंग, डायरेक्शन, नरगिस जी बहुत ही शानदार। स्टोरी भी ज़बरदस्त है, डायलॉग्स, और इस मूवी का संगीत शंकर जयकिशन ने जो संगीत दिया है, देखकर सुनकर बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। वंस अगेन ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ कुछ आएंगी आगे भी, हम जैसे बेस्ट मूवीज़ की भी बात करेंगे। मैं समझता हूँ बहुत लोग नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट है, इस तरह से है, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, आप अगर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ नहीं देख रहे हैं, या कोई भी पुरानी मूवीज़ ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। देखिए, नई मूवीज़ का अपना मज़ा है, बहुत शानदार मूवीज़ आज भी बन रही हैं, आगे भी बनेंगी, लेकिन कुछ बात है पुरानी मूवीज़ में जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। और वो क्यों नहीं हो सकती, वो आप जैसे-जैसे धीरे आप देखेंगे, आपने अगर देखी नहीं है, आप देखते जाएँगे तो आपको समझ आएगी क्यों इनको क्लासिक कहा जाता है, आइकॉनिक क्यों ये मूवीज़ होती हैं। कई वीडियोज़ में मैं ये बोलता भी हूँ, अभी भी बोलूँगा, तो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे। अब आइए चलते हैं हम बेस्ट मूवीज़ की तरफ, जो मुझे इस साल, मुझे पर्सनली, अब ये पर्सनल टेस्ट की बात है, मुझे पर्सनली ये मूवीज़ बेस्ट लगी। आइए आगे बात करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ जो मुझे इस साल की लगी, मैंने जो देखी है, डून 2। वंस अगेन डायरेक्टर है डेनिस विलेनो, और मुख्य किरदार करते हैं टिमोथी शैलामे, ज़ेंडाया, और जॉश ब्रोलिन हैं, और भी मुख्य किरदार हैं। बहुत ही शानदार स्पेक्टेकल है ये मूवी। आपने अगर डून सीरीज़ नहीं देखी है, इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे स्टोरी वगैरह। देखिए आप इसको, साइंस फिक्शन एपिक मैं कहूँगा इसको, बहुत ही शानदार यादगार मूवी है। विजुअल आपको याद रह जाएंगे इस मूवी के, और स्टोरी थोड़ी सी हाई कॉन्सेप्ट है डून सीरीज़ की, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगी। 1 से 2 बार ये मूवीज़ आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी, और नहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आए तो जो इसका जो आपको स्क्रीन पर जो दिखेगा वो बहुत हटके है। अभी तक जो मूवीज़ साई-फाई मूवीज़ आ रही हैं, सुपर हीरो मूवीज़ से, एक जो हम एमसीयू की मूवीज़ हर साल हम देख रहे हैं, उससे कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ शानदार बनाया है उन्होंने। वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये एक अलग लेवल का साई-फाई है। ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। और बेस्ट मूवीज़ में नेक्स्ट हम बोलेंगे वंस अगेन राज कपूर साहब की दी ग्रेट आवारा। क्या मूवी है, मैंने इस पर क्लासिक्स टू वॉच का वीडियो बनाया है। राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, नरगिस जी, शानदार निर्देशन। आप उस वीडियो में आप देखेंगे, आई थिंक एपिसोड नंबर 45 होगा। तो बहुत ही शानदार मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है जो मैंने देखी हैं, इस साल ही नहीं, ऑल टाइम में मैं इसको कहूँगा। और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो ज़रूर आप वीडियो चेकआउट कीजिए। बहुत शानदार मूवी है, आप ज़रूर इसको देखिए। अगर आपको मैं कहूँ आप ब्लैक एंड वाइट में एंट्री करना चाहते हैं तो इस मूवी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे, वंस अगेन अनदर ईरानी मूवी, डायरेक्टर जाफ़र पनाही करके हैं, क्रिम्सन गोल्ड। इस पर भी मैंने क्लासिक्स टू वॉच का एपिसोड बनाया है। ये कहानी बेसिकली गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंस के बारे में है, और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले की कहानी है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों यूनिक है, क्या है, और आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं और जानकारी के लिए। अगली मूवी पर हम आते हैं, संघर्ष। दिलीप कुमार साहब की संघर्ष, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, क्या शानदार एक्टिंग की है सभी ने। मैंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा था, ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। मुझे बहुत ज़बरदस्त इसका संगीत बहुत ज़बरदस्त लगा। निर्देशन इस मूवी का इतना अच्छा है ना,
एक एक जो शॉट लिया है और जिस तरह से कैमरा फॉलो करता है कैरेक्टर्स को, और जो भी एक्शन या डायलॉग जिस तरह के बताए जाते हैं, डायलॉग के भी सीन्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। स्टोरी थोड़ी सी ऑब्वियसली आउट ऑफ डेट है, क्योंकि आई थिंक 1700 या 1800s के इंडिया के बारे में ये स्टोरी है। आज़ादी से पहले की आई थिंक स्टोरी है, टेक्नोलॉजी से पहले की थोड़ी सी स्टोरी है। तो मुझे यूनिक लगा कि 1960s में इस तरह की उन्होंने मूवी बनाई है। अगर आप क्लासिक मूवीज़ के फ़ैन हैं, दिलीप कुमार साहब के मूवीज़ के, आपने संघर्ष नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, मॉडर्न उसमें आ जाते हैं। आइए, एके वर्सेस एके 2020 में आई थी। क्या ज़बरदस्त स्टोरी है, अनुराग कश्यप, अनिल कपूर, इस पर भी मैंने क्लासिक्स टू वॉच में वीडियो बनाया है। बहुत ही मेटा स्टोरी है। मूवी में दोनों अनिल कपूर और अनुराग कश्यप खुद का ही रोल करते हैं मूवी में भी। और बेसिकली अनुराग कश्यप सोनम कपूर को किडनैप कर लेते हैं ताकि अनिल कपूर उनके लिए एक मूवी में काम करें। बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है और सस्पेंस ज़बरदस्त है। वंस अगेन विक्रम आदित्य मोटवानी साहब ने ज़बरदस्त निर्देशन किया है इस मूवी में। और मूवी और मैं तारीफ़ इसकी और नहीं करूँगा, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। नहीं देखी है अब तक तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं कहूँगा ये ज़रा अंडररेटेड मूवी है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आई थिंक ये आई थी, थिएटर रिलीज़ नहीं हुआ था, तो बहुत लोगों ने इसको मिस कर दिया है। नेक्स्ट मूवी पर हम आते हैं, शैतान, अजय देवगन और माधवन। वंस अगेन व्हाट अ डेडली कॉम्बो, मज़ा आ गया भाई देखकर। हॉरर मूवीज़ में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी। ओरिजिनल गुजराती वर्जन मैंने इस मूवी का नहीं देखा है, वो भी आई थिंक ज़बरदस्त ही होगा, बहुत तारीफ़ करते हैं लोग। बट हिंदी वर्जन जो अजय देवगन ने बनाया है बहुत शानदार, देखने लायक है, मज़ा आ गया देखकर। सिर्फ एंजॉय करना है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नेक्स्ट हम एक और मूवी पर आते हैं, थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी हो जाएगी, डिनर फॉर श्मक्स करके हॉलीवुड मूवी है। वंस अगेन स्टीव कैरल और पॉल रड हमें इसमें दिखाई देते हैं। अच्छी मूवी है, ज़बरदस्त कॉमेडी है। 2010 पीक कॉमेडी आप कहेंगे, आपको वो ज़माने के मीम्स और वो सब कुछ याद आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश कॉमेडीज़ देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये मूवी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बहुत अंडररेटेड मूवी है ये। मुझे आज भी याद है जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी हमारे यहाँ पर, आई थिंक इंडिया में बहुत कम इसके शो लगे थे। मेरे ख्याल से हमारे शहर में तो शायद इसके ओवरऑल 5 या 6 जगह पर ही इसके शोज़ लगे थे, बहुत कम। बहुत अंडररेटेड मूवी है। इवन इंग्लिश में भी, अमेरिकन चैनल्स पर भी मैंने इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं सुनी है, लेकिन एक एक बीट इसका जो कॉमेडी है देखने लायक है। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं, 1990s की मूवी है, जो ब्लैक करके मूवी है। ब्रैड पिट और एंथनी हॉपकिंस, शानदार एक्टर्स, ऑलरेडी शानदार कास्ट। और ये मूवी बेसिकली एंथनी हॉपकिंस के किरदार के बारे में है। एंथनी हॉपकिंस, मैं आपको बता दूं, एमसीयू के माध्यम, वैसे तो बहुत बड़े क्लासिक एक्टर हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते तो एमसीयू में थॉर के जो फादर का रोल करते हैं, ओडिन का, वो साहब हैं एंथनी हॉपकिंस। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस है इस मूवी में। ये कहानी बेसिकली एक ऐसे आदमी के बारे में है, करोड़पति के बारे में है, जो मरने वाला है और उसे एक किरदार मिलता है। बेसिकली आप उसे मौत का फरिश्ता कह लें या जो भी आप कह लें, यमराज कह लें, वो आता है, हमारे मुख्य किरदार से मिलता है और ज़बरदस्ती उसके साथ रहने लगता है, उसी के घर में रहने लगता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हाई कॉन्सेप्ट मूवी है। आप ज़रूर, आपको अगर हाई कॉन्सेप्ट मूवीज़ पसंद है, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार स्क्रीन प्ले। आपको मूवी में कहीं भी ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द मूवी, 99% ऑफ द मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बेस्ट मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं। टेकिंग ऑफ पैलहैम 1, 2, 3, दी ओरिजिनल वर्जन, 1974 की ओरिजिनल वर्जन। इस पर भी मैंने क्लासिक्स टू वॉच का एक वीडियो बनाया है। बहुत ही शानदार मुझे लगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हाईजैकिंग के बारे में, ट्रेन हाईजैकिंग के बारे में मूवी है। वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ज़रा और स्टोरी बताई है, लेकिन बहुत ही शानदार, मुझे देखकर मज़ा आ गया है, बहुत रिफ़्रेशिंग लगा। देखिए, कई बार ऐसे होता है, हम नई पुरानी मूवीज़ में ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या हो रहा है करके। अगर आप बहुत पुरानी मूवीज़ देखेंगे, थोड़ी सी पुरानी देखेंगे तो फिर भी आपको पता होता है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं, आपको समझ आता है। लेकिन बहुत पुरानी मूवी अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक अलग वर्ल्ड में जाने वाली फीलिंग आती है, देखने में मज़ा भी आता है। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आया देखकर। ओरिजिनल इटालियन वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। इस मूवी का रीमेक बनाया था अक्षय कुमार साहब ने, खेल खेल में, जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। अगर आप उसको देखकर आप सोचेंगे ये मूवी भी बेकार है, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, वो जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, वो अब हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारे एक्टर्स जब करते हैं तो वो अजीब लगता है। और जोक अगर आप स्ट्रेट अप कॉपी करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलने में जोक अलग होता है, इटालियन में ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज में अलग होता है, हमारी लैंग्वेज में आप अगर सेम छाप देंगे तो वो उस तरह की कॉमेडी नहीं आती है। और इस मूवी में आपको मज़ा आएगा देखकर, और वो रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि वो लोग यूरोपियंस हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपको रियल लगेगा। वहीं पर आपने देखा, काफ़ी खेल खेल में को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि सभी का, कई लोगों के मूवी देखने के बाद यही सवाल था, भाई इस तरह से कौन रहता है करके। मतलब यूरोपियन किरदारों को आप अगर भारतीय, उसके लिए आप इंडियन उसके लिए अडॉप्ट करेंगे स्टोरी के लिए, तो किरदार को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो देखिए फिर
सेम कॉपी कर देंगे तो वो फिर कैसे लोगों को समझ आएगा। लोग बोलेंगे ये तो अनरियलिस्टिक है, बिल्कुल वही वाली बात हुई है। और लेकिन ओरिजिनल जो है परफेक्ट स्ट्रेंजर्स बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, नेल बाइटिंग मूवी है। हर ट्विस्ट को आपको देखकर मज़ा आएगा कि क्या हो रहा है करके। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं, ये वंस अगेन एक और ब्लैक एंड वाइट मूवी है। द मिसफिट्स करके मूवी है। इसमें एली वॉलक और मैरिलिन मनरो है और क्लार्क गेबल साहब है। मुझे इस मूवी की स्टोरी पर्सनली बहुत पसंद आई और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और जिस तरह का निर्देशन है इसमें, ये इस तरह की मूवी है। मैं समझ सकता हूँ अगर कोई नहीं देखना चाहे, बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, उनको समझ नहीं आएगी, या वो मतलब क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है, ऑब्वियसली ओल्ड मूवी है। लेकिन इस मूवी की जो स्टोरी है और जो डायलॉग्स है और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस है, मुझे बहुत पर्सनली शानदार लगे। अब ये थोड़ा सा पर्सनल बायस है, ऑब्वियसली आप नई मूवीज़ ज़्यादा समझ आती है लोगों को, लेकिन ये भी बहुत यूनिक मूवी है। नेक्स्ट मूवी की मैं बात करता हूँ, नेटवर्क करके मूवी है, 1970s की मूवी है, बहुत ही शानदार। आपने अगर 2019 की जोकर देखी है तो उस तरह के कॉन्सेप्ट्स साइकोलॉजिकल जो होते हैं, ये एक टीवी शो होस्ट के बारे में ये मूवी है, जिनको चैनल वाले निकालने की धमकी देते हैं और वो बेसिकली वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, वो अपना जॉब छोड़ना नहीं चाहते, जिसके चलते वो कुछ फिर प्लानिंग में लग जाते हैं और चैनल पर टीआरपी बढ़ाने के लिए और इस तरह का कुछ करने के लिए, अपने शो को बचाने के लिए फिर वो ऐसे-ऐसे हरकतों की तरफ जाते हैं, जो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। इस शो के जो इस मूवी के जो मेन एक्टर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, लेकिन क्या परफ़ॉर्मेंस दी है उन्होंने, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। 1970s की मूवी है, लेकिन ऑन दी बीट मूवी है, आपको देखने में मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप मतलब कुछ बोरिंग हो रहा है या इस तरह से कुछ भी नहीं लगेगा। आप ज़रूर इसको एक बार चेकआउट कीजिए। और लास्ट मूवी की हम बात करते हैं, टॉप गन मैवरिक, महानायक टॉम क्रूज़ की मूवी, जो हमने इस पर क्लासिक्स टू वॉच का वीडियो बनाया है। आई थिंक बहुत लोग इसको श्रेय देते हैं। इस मूवी ने 2021 में हॉलीवुड की 2021-22 में हॉलीवुड की जान इस मूवी ने बचाई है। थिएटर में जो बुरा हाल हो रहा था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। आई थिंक टॉम क्रूज़ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है ये, बिज़नेस वाइज हम देखें और इवन परफॉर्मेंस वाइज भी मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। और मैंने ओरिजिनल टॉप गन अभी तक नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी है तो चलेगा, कुछ नहीं होगा, आप इसको देख सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। बहुत ही शानदार मूवी है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा मुझे ठीक ठाक लगेगी ये मूवी, लेकिन अलग ही वे में दिल को छू गई। बहुत शानदार मूवी है, देखने लायक है। इवन इसका जो एक्शन है, टॉम क्रूज़ रियल लाइफ पायलट वो है, क्या एक्शन बताया है, इसके एक्शन को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर बनाने की कोशिश की है, ऋतिक रोशन, दीपिका, इन सबको लेकर वही वाला वाइब लाने की, वो कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की। मैंने फाइटर मूवी देखी नहीं है, ट्रेलर से ही समझ आ रहा है कितना कॉपी किया है। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा देखिए बहुत कॉन्सेप्ट्स है हमारे मूवीज़ में भी, बहुत कुछ वो बना सकते थे, ज़रूरत नहीं थी इस तरह का। बिल्कुल अभी रिसेंटली ये मूवी आई थी और इतना जल्दी आप इसको कॉपी करने लग गए, कुछ तो टाइम दिया जाना होता है, टाइम जाने दिया होता है यार, ऐसे क्या है। लेकिन टॉप गन मैवरिक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम, देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। और इस साल मैंने जो मूवीज़ देखी हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट है, तो बेस्ट की कैटेगरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो टोटल हमारी मूवीज़ हो गई हैं 62 मूवीज़, मैंने पहली बार देखी हैं इस साल, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। उम्मीद करता हूँ ये पूरी लिस्ट, लंबी वीडियो है, थोड़ा तो बोर हुए होंगे आप, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बोरिंग लगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाते समय। मज़ा आता है हर बार पूरी लिस्ट देखने में कि आपने नया क्या एक्सपीरियंस आपने लिया है। और आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए क्या इनमें से आपने कुछ मूवीज़ देखी हैं या काफ़ी सारी देखी हैं, तो वो भी कमेंट कीजिए कितनी देखी हैं। और आपने कोई मूवीज़ नहीं देखी हैं, इसमें से बहुत सारी नहीं भी देखी होंगी ऑब्वियसली, बहुत रेयर मूवीज़ भी मैंने बताई हैं, तो चेकआउट कीजिए उनको, आपको अलग लगेगा, मज़ा आएगा, कुछ नया आपको देखने मिलेगा। जो आप रेगुलर देख रहे हैं उससे हट के आप कुछ देखेंगे, तो शायद आप एंजॉय करेंगे काफ़ी। और मूवी की लिस्ट बनाने में और इस तरह के हमेशा मैं देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है। हर एरा की मूवी देखने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं कहूँगा आप भी इस तरह से कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हर 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 समय की, हर काल की मूवी देखिए और अलग-अलग भाषाएँ वगैरह, जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ। कभी-कभी होता ऐसे है, अब देखिए इस साल मैंने आई थिंक इस साल मैंने कोई तेलुगु मूवी मैंने नहीं देखी है, या एक आध, हाँ, कल्कि देखी है बस तेलुगु में, ओरिजिनल तेलुगु वर्जन देखी है मैंने कल्कि की थिएटर में। और भी तमिल या मलयालम आप कह लें, ज़्यादा मैंने मूवीज़ इस साल नहीं देखी है। हाँ, यात्रा देखी है, कुछ मूवीज़ देखी है, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेजेज़ हैं, हम नहीं भी देख पाते हैं मूवीज़, लेकिन मज़ा आता है। हर साल मैं इस तरह से देखता हूँ मैंने क्या-क्या देखा है, तो सोचने में, देखने में मज़ा आता है। आप भी ऐसे करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ रहने के लिए इतने लंबे वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।